जय बुआ दी जय बाबा दी। तैयारियां तो हो चुकी है अभी बुआ बाबा जी के दरबार में। जो 26 को लोग आ जाएंगे, 27 को वो लोग तिला पर स्नान करके 28 को सुबह लोग चले जाएंगे। कुछ लोग 27 को चले जाएंगे, कुछ लोग 28 को चले जाएंगे। ये बुआ बाबा जी का दरबार है। इसको जीडी दरबार से कहा जाता है। और बुआ बाबा जी का ये मंदिर है जहाँ किसानों का मेला लगता है। इधर देशों विदेशों से जो लोग बुआ दादी के दरबार में अपनी मनोकामना के लिए बुआ दादी के दरबार में हाजिरियाँ लाने के लिए लोग देशों देशों से आते हैं। और जो लोग भी इस चैनल से माध्यम से देखना चाहते हैं, बुआ दादी के दरबार में जो लोग नहीं आए हैं, बुआ दादी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जरूर आए। श्रद्धा और भावना की बात है। बाबा जी साक्षात इसी जगह विराजमान है। आज से 650 साल का जो पुराना इतिहास है जहाँ रचित है। बाबा जी बुआ जी इसी जगह में बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। बुआ दादी अपने पिता के साथ 5 साल की कन्या के अवतार में इसी जगह पिता के साथ सती हुई थी। और बाबा जी के रहने वाले गारकोट के गांव के किसान थे। प्रतिदिन माता वैष्णो की आराधना करने, भक्ति करने वो प्रतिदिन जाते रहे। 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। 12 साल के बाद माँ वैष्णो भगवती का रूप धारण के बाल कन्या के अवतार में दर्शन देते हैं। बातचीत होती है। उनको पूछते हैं आपने क्या चाहिए। बाबा जी कहते हैं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस कन्या के अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात आपने हमारे साथ रहना होगा। और दूसरा, एक हमारे गारकोट में पानी नहीं है। जो बाबा जी प्रतिदिन माता वैष्णो की भक्ति करने जाते थे तो माता वैष्णो जो चरणों से जलधारा थी उससे वो स्नान करके माता वैष्णो के दर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि माता रानी आपने हमारे घर में साक्षात मेरे साथ रहना होगा। उन्होंने कहा मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊँगी। लोगों को पता होगा कि इनके घर में पुत्री है, आपको पता होगा कि माता वैष्णो है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो जलधारा की बात कर रहे हैं वो जलधारा, वो बाल गंगा जिसको कहते हैं, वो बाबा जी के उधर से गुजरती हुई गारकोट गांव से नीचे निकलती हुई आती है। और बाबा जी प्रतिदिन आपने जो पूजा पाठ घर से ही करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर में अवतार में हुई। बाबा जी ने उनकी परवरिश की। परवरिश 5 साल के बाद उसकी जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे उनकी चाची जोजा थी, उनके बेटे साथ थे, वो जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए। बाबा जी को दुखी करने लगे। बाबा जी ने एक दिन दुखी हो गए, आपने घर बार से निकल पड़े। जब निकल गए रास्ते में उन्होंने गरोटे गांव में रास्ते में रात निकाली। दूसरी रात काना चक पंजोड़ में अपने मित्र के पास लल्लू लोहार वर्मा के साथ वो आ गए, उसको पास रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उस समय वजीर सिंह मेहते का राज था। अपने मित्र को लेके वजीर सिंह मेहते के पास जाते हैं खेती बाड़ी लेने के लिए। उस समय अच्छे अच्छे खेतर थे वो लगा दिए थे। ऐसे विराट जंगल बाबे के तालाब पर पड़ा हुआ था, उसको जंगल कहते थे। उसको उन्होंने खेती अपनी जंगल की कटाई करके अपनी खेती बाड़ी के लायक बनाया। उन्होंने अपनी फसल लगाई। उधर ही उन्होंने छोटा अपने हाथों के साथ वो तालाब बनाया।
और माता रानी की कृपा से वो उन्होंने फसल लगाई। राजा ने कहा था कि एक हिस्सा मेरा होगा, 3 हिस्से जो होंगे बाबा जी के होंगे। जब भी माता रानी की कृपा से इतनी कनक हुई, कोई हद ना रही, कटाई करके खेतर में रखते हैं। उस समय जब भी उसमें जागीरदार आते हैं, कहते हैं हमें थोड़ी कनक दे दो। उन्होंने कहा जब तक हिसाब किताब मेरा राजा के साथ नहीं होगा तब तक मैं किसी को दाना नहीं देना। वो जागीरदार इस एरिए का था, उसने जासूसी करने के लिए उसने राजा को भड़का दिया। वो कहने लगा कि आपने गोरों खच्चरों में या अपनी कनक जो गार गोड़ में बेच रहा है। जासूसी करने के बाद उन्होंने भड़का दिया। राजा ने सारी लीड छीनना शुरू कर दी। बाबा जी ने कहा मैं अपना हक नहीं लेने दूंगा कि जो कुछ मर्जी हो जाए। बाबा जी ने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। उन्होंने जब भी पहला खंजर अपनी छाती के सीने पर मारते हैं उस समय ऐन बारिश तूफान आता है। जब भी दूसरा खंजर बाबा जी अपनी छाती के सीने पर मारते हैं, उसको बचीर सिंह मेहते को कहते हैं कि मैं आपको सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस का। उस समय बाबा जी ने शरीर छोड़ देते हैं। उस समय जहाँ जहाँ वो दाने बह के, जहाँ जिन पक्षियों ने खाए, जो राजा के साथ में संग में एक एक जाति का, एक एक कुल का बंदा था, सभी जातियों का उस समय दोष लग गया। दोष लगने के बाद बाबा जी का फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, इसके हम क्या करें। उन्होंने फिर आपने उसको पंडित को पूछा, उसके उपाय करने के लिए उन्होंने उस लाश को वहाँ से उसको पैक करके बाबा के तालाब पर इस चिड़ी गाँव में छुपाई जाती है। बुआ दादी ढूंढ के अपनी पिता की लाश को इसी जगह चिड़ी गाँव में अंतिम संस्कार करती है। संस्कार करने के बाद पूरी अग्नि प्रकट हो जाती। बुआ दादी 5 बेर की उम्र में अपने पिता के साथ इसी चिड़ी गाँव में जहाँ सती हो जाती है। और सती होने के बाद सिद्धू बुद्धू सियालकोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। बाबा जी ने उनको प्रेरणा दी कि हमारे मंदिर की निर्माणता कर दो। उन्होंने कहा हमारे पास धन दौलत नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा आपकी 7 पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, धन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारे मंदिर की निर्माणता करना। जब उनको धन दौलत मिली, उन्होंने अपने आप को कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। जब भी बाबा जी ने उनको झटका दिया, एहसास दिलवाया, फिर सिद्धू बुद्धू ने कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की तिथि में इस मंदिर की स्थापना की। पैसा बांट लिया था, बंटवारा हो गया। उन्होंने कहा एक भाई मंदिर बनाएगा उसको फर्क हो जाएगा, दूसरा बनाएगा उसमें फर्क हो जाएगा, इसलिए दोनों भाइयों ने अलग अलग मंदिर बनाए। 3 मूर्तियां बाबा जी के मंदिर में हैं, 3 मूर्तियां बुआ जी के मंदिर में हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, जो पहली मूर्ति है बुआ बाबा जी की है, फिर दूसरी मूर्ति अकेले बाबा जी की है, तीसरी मूर्ति दोबारा बुआ बाबा जी की। वैसे ही पहली मूर्ति बुआ बाबा जी की है बुआ के मंदिर में, फिर दूसरी मूर्ति अकेले बुआ जी की है, तीसरी मूर्ति बुआ बाबा जी की है। बोल सांझे दरबार की जय।